नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूं और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूं। बदख्शान में स्थानीय सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने ममलवी जैदुल्लाह, जो कि एक प्रसिद्ध चेहरा और समूह के स्थानीय कमांडरों में से एक थे, की हत्या करने के बाद उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया है। स्थानीय सूत्रों ने यह भी बताया है कि बदख्शान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस समूह के गवर्नर को हटाने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार लोगों ने तालिबान को 1 सप्ताह की मोहलत दी है कि वे कारी अय्यूब खालिद को बर्खास्त करें और स्थानीय लोगों में से एक नया गवर्नर चुना जाए। यह दृश्य तालिबान बलों की जैदुल्लाह, जो कि बदख्शान के शहीदों के प्रांत में एक अर्धसैनिक कमांडर थे, के साथ मुठभेड़ को दिखाता है। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में, जो सोमवार शाम को हुई थी, तालिबान ने जैदुल्लाह को मार डाला और उसके घर को आग लगा दी। माइनोरा छुपा ना हम जख्मीवर कशना जख्मीवर माइनोरा जो भी बाजू माइनोरा बाजू 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 वो किलोग्राम जख्मी कशो की जख्मी बच्चों हम या जख्मी को रोक तो बाकी के साबुरा ये खाइसे छोड़ तर जाले खून खराब बच्चे खातिर रोकी खैर रोकी I'm bami da si bitta bami da si awolo ne वो माइनोरा है इतना मोल। संविधान की वैधता के केंद्र में चौथा राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रक्रिया पर रांतालिया में दूसरे दिन भी जारी है। यह 2 दिवसीय बैठक समावेशी संवाद को मजबूत करने के लिए राजनीतिक और कानूनी हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित की जा रही है। रांतालिया प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान के भविष्य में लोकतांत्रिक ताकतों की भूमिका की समीक्षा और उसे स्थापित करना बताया गया है। ताजिकों की राजनीतिक परिषद की आपात बैठक नीदरलैंड्स में आयोजित की गई। फौजी अजतुल्ला, यूरोप से अजतुल्ला इंटरनेशनल टीवी के संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ताजिकों की राजनीतिक परिषद की आपात बैठक शनिवार 24 मई 2025 को नीदरलैंड्स में आयोजित की गई। यह बैठक अतीत की ओर दृष्टि और भविष्य के क्षितिज की ओर नजर शीर्षक के तहत प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों रूपों में आयोजित की गई, जिसमें कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भाग लिया। इस सभा में अफगानिस्तान की हालिया घटनाओं और क्षेत्र की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया गया। इस बैठक का मुख्य बिंदु तालिबान शासन के स्थान पर एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत करना था। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतंत्र और राष्ट्रीय भागीदारी के आधार पर तैयार की गई है और भविष्य में इसे और अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक के वक्ताओं में ताजिकों की राजनीतिक समन्वय परिषद के अध्यक्ष नजीबुल्लाह मसीर, परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. वहीदुल्लाह वहीद, जानी पंजशीरियान परिषद की कार्यकारी प्रमुख नगारा मीरदाद और अफगानिस्तान की पूर्व सांसद फौजिया कॉफी शामिल थीं। उन्होंने अपने भाषणों में अफगान जनता की इच्छा के अनुरूप एक वैध, समावेशी और एकजुट राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोजकों का मानना है कि केवल राजनीतिक, सामाजिक ताकतों और राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों के बीच एकता और सहयोग के रास्ते से ही अफगानिस्तान के लिए एक उज्जवल और स्थिर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। फवजिया जर्रिन, जर्रिन वर्ल्ड टेलीविजन, नीदरलैंड। तालिबान के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 16 लोगों को नशीली दवाओं की बिक्री और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मंत्रालय के अनुसार ये गिरफ्तारियां खोस्त, फराह, पकियां, दैलाफ, खुरोजगान और कुंदुज प्रांतों में हुई हैं। घोषणा के अनुसार इन लोगों के पास से 2 लीटर शराब, 646 नशे की गोलियां और 1 मात्रा में शीशा, नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। कई वर्षों की खींचतान के बाद तालिबान की कैबिनेट ने काबुल और अफगानिस्तान के अन्य शहरों में फेरी वालों के लिए 40% छूट को मंजूरी दी है। ये फैसला तालिबान कैबिनेट की 21वीं बैठक में मुल्ला हसन की अध्यक्षता में लिया गया है। एक घोषणा के अनुसार उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को इस योजना को आर्थिक बाजारों के समन्वय के साथ लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले फेरी वालों ने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त वसूली की शिकायत की थी। एक अफगान मजदूर की तेहरान के एक खेल परिसर में काम करते समय मौत हो गई है। ईरान के स्थानीय मीडिया के अनुसार यह 25 वर्षीय अफगान मजदूर 120 मीटर गहरे पानी के कुएं की सफाई कर रहा था। सुरक्षात्मक रस्सी के टूट जाने के कारण वह गिर गया और उसकी मौत हो गई।
यह घटना तेहरान के शहर आरा मोहल्ले की पश्चिमी 25वीं गली में हुई। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आंदोलन पार्टी के नेता ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ गुप्त मुलाकात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में गनी ने तालिबान के प्रतिनिधियों को आदेश दिया था कि वे अन्य क्षेत्रों में एकत्रित होने से बचें और केवल जान और शहर शबगान पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करें। वह जगह जहां शियार मोहम्मद का बेटा तालिबान के सामने डटा हुआ था। मार्शल दोस्तम ने अपनी बातों के एक हिस्से में क्षेत्र में तुर्क जातियों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 7 तुर्की भाषी देशों के बावजूद केवल तुर्की में ही राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति की रक्षा संभव है। दोस्तम के अनुसार तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों में सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं है और किसी को भी तुर्क जातियों की पीड़ा की आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान और क्षेत्र में तुर्क जातियों की सांस्कृतिक और भाषाई स्थिति पर अधिक गंभीर ध्यान देने की मांग की। ईरान पुलिस ने सोमवार को घोषणा की कि शिराज में एक व्यक्ति ने चाकू से 4 लोगों की हत्या कर दी और 2 अन्य को घायल कर दिया। फार्स प्रांत के पुलिस कमांडर ने कहा, हत्यारे की उम्र लगभग 37 साल है और ऐसा लगता है कि उसने नशीली दवाओं का सेवन किया था। उन्होंने आगे कहा कि इस व्यक्ति को पुलिस अधिकारियों ने गोली मारकर पैर में घायल कर दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन के राजा 2 दिवसीय यात्रा के लिए कनाडा की संसद के उद्घाटन के उद्देश्य से ओटावा पहुंचे। इस यात्रा के पर्यवेक्षक चार्ल्स तृतीय की यात्रा को ट्रंप की धमकियों के सामने कनाडा की संप्रभुता पर जोर देने का कदम मानते हैं। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।